सबसे पहला टॉपिक सिंगल लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट, ये दोनों टेक्स्ट की बात करें पहले। तो ये दोनों टेक्स्ट हमें एनोटेशन टूल बार इसके अंदर यहाँ पे मिलेंगे। ड्रॉ ऑप्शन मेन्यू बार में जाओगे तो सबसे नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। शॉर्टकट की से आपको मिल जाएंगे। सिंगल लाइन टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट की बात करते हैं तो इसकी शॉर्टकट की है TEXT एंटर, TEXT एंटर। तो अब आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ टेक्स्ट, टेक्स्ट का स्टार्ट पॉइंट बताना है, कहाँ से लिखना है आपको। तो मैंने क्लिक किया, स्टार्ट पॉइंट दे दिया है क्लिक करके। फिर देखो ये हाइट पूछ रहा है, स्पेसिफाई हाइट, तो क्लिक करके स्टार्ट पॉइंट दिया। जितनी हाइट आप देना चाहते हैं आप ऐसे ले जाके दे सकते हैं। मैंने टाइप कर दी हाइट जैसे 2, 3, 4 जो भी आपको देनी है, एंटर। अब आपसे पूछेगा स्पेसिफाई रोटेशन एंगल, रोटेशन एंगल बताओ टेक्स्ट का। तो जैसे मैंने दे दिया 0, एंटर। और यहाँ आपसे पूछेगा टेक्स्ट आपको क्या लिखना है, तो लिखते हैं हम जैसे मैंने टाइप किया बेडरूम, एंटर। नेक्स्ट लाइन पे लिखा मैंने 14 फीट, स्पेस, इनटू के लिए x यूज करना, 15 फीट 6 इंच ऐसे कुछ लिखना है। तो 2 लाइन का टेक्स्ट लिख दिया। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एंटर किया, तीसरी लाइन पे आ गए। तीसरी लाइन पे ऐसे कुछ मैंने टेक्स्ट लिखा। अब अगर मैं एस्केप का बटन दबा दूंगा, देखो मेरा कर्सर कहाँ है, अभी तीसरी लाइन पे है। अब अगर मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ, एस्केप से हम क्या करते हैं, कमांड से हटते हैं। तो मैंने एस्केप का बटन प्रेस किया, अगर तो क्या हुआ, 2 लाइन का टेक्स्ट आया, तीसरी लाइन का टेक्स्ट नहीं लिया। तो इसलिए हो रहा है ऑटो कैड में अगर आप टेक्स्ट वगैरह दे रहे हैं तो लास्ट लाइन जो जिस पे आप हैं उसको अगर आप चाहते हैं लास्ट लाइन का टेक्स्ट भी आए तो पहले आप एंटर करो, उसके बाद एस्केप करो। अगर आपका कर्सर जिस लाइन पे भी है आप एस्केप कर देते हैं अगर, तो वो लाइन का टेक्स्ट नहीं ले पाएगा। तो आपको पहले एंटर करना है, नेक्स्ट लाइन पे जाना है, फिर आप एस्केप करिए। तो ये था हमारा सिंगल लाइन टेक्स्ट। इसके बाद हम आगे आते हैं, इसी में बता देता हूँ। सिंगल लाइन टेक्स्ट लिया जैसे हमने, फिर से एंटर कर दिया, आ गया सिंगल लाइन टेक्स्ट। स्टार्ट पॉइंट हाइट दे सकते हैं या फिर मैनुअली क्लिक कर दो, मैं क्लिक कर दे रहा हूँ ऐसे ही। फिर रोटेशन एंगल इस बार दे दिया 45, रोटेशन एंगल दिया 45। और देखो मैं कोई टेक्स्ट लिख रहा हूँ, टेक्स्ट आ रहा है। एक और तरीका क्या है, मैं एस्केप कर दूंगा चला जाएगा, क्योंकि इस लाइन पे कर्सर है, एंटर करना पड़ेगा या तो फिर एस्केप करूं तो काम चलेगा, या फिर कहीं और अब मुझे टेक्स्ट लिखना है तो मैं उस जगह पर जाऊं, क्लिक कर दूं जैसे यहाँ पे किया तो ये टेक्स्ट बचा रहेगा। और यहाँ पे टेक्स्ट लिखा, फिर कहीं और लिखना है वहाँ पे लिखा, कहीं और, ऐसे लिखते जाएंगे। तो वही सेम फॉन्ट सेम साइज आपका रिपीट होता रहेगा, आपको बार बार देने की जरूरत नहीं है, वही एंगल आपका बार बार चलता रहेगा। जब आप टेक्स्ट लिख लें फिर आप क्लिक करें खाली जगह पे, अब एस्केप कर दो, सारे टेक्स्ट आपके रहेंगे। आप सेलेक्ट करके टेक्स्ट को, ये डॉट आएगी, इससे आप इधर उधर मूव कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को जहाँ भी आप चाहते हो। तो ये था हमारा टेक्स्ट का तरीका सिंपल वे में, इसे बोलते हैं हम सिंगल लाइन टेक्स्ट। तो ये था फर्स्ट टाइप ऑफ टेक्स्ट, सिंगल लाइन टेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, सेकंड है हमारा मल्टी लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट, इसकी शॉर्टकट की टी एंटर।
टी एंटर करेंगे, मल्टी लाइन टेक्स्ट आ जाएगा। तो मल्टी लाइन टेक्स्ट में आपसे पूछा जाएगा स्पेसिफाई फर्स्ट कॉर्नर, पहला कॉर्नर बताओ कहाँ से टेक्स्ट लिखना है। जहाँ भी आप क्लिक कर देंगे पहला कॉर्नर बनेगा, और फिर डायगनली आपको जाना है उधर तक, आपको विंडो स्ट्रेच करनी है जहाँ तक आप टेक्स्ट चाहते हैं। एक कॉर्नर दिया, डायगनली हम ऐसे आए, एक और कॉर्नर दे दिया, तो दो कॉर्नर दिया आपके टेक्स्ट के, स्टार्ट और एंड ऐसे। आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है अपना टेक्स्ट लिखिए। मल्टी लाइन टेक्स्ट में आपको क्या बेनिफिट मिलता है? सिंगल लाइन टेक्स्ट में आपके सामने ये विंडो ओपन नहीं होती, आप सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं। अलग से कोई भी स्पेशल फॉन्ट अगर आप चाहते हैं, बोल्ड, इटैलिक्स, ये सब करना है तो सिंगल लाइन टेक्स्ट में डायरेक्टली नहीं। लेकिन मल्टी लाइन टेक्स्ट में ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विंडो खुल जाती है। वैसी ही विंडो है जैसी आपको एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर में, वर्ड में, एक्सेल में मिलती है। आपको टेक्स्ट को बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करना है, कुछ भी करना है, कलर करना है, फॉन्ट चेंज करना है आपको टेक्स्ट का, कलर चेंज करना है आपको टेक्स्ट का। तो ये आपको दिख रहा है, हो गया है। तो ये सारे काम आप कर सकते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट में जाके। एंटर करा, यहाँ पे एंटर किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए, टेक्स्ट लिखा आपने, एंटर किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए, टेक्स्ट लिखा आपने। एस्केप का बटन अब देखो मैं प्रेस करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधे सेव करने के लिए पूछेगा, यस कर देना, यहाँ पे गायब नहीं होगा लास्ट लाइन का टेक्स्ट। अब ये मल्टी लाइन टेक्स्ट क्यों है और ये सिंगल लाइन टेक्स्ट क्यों है, दोनों में डिफरेंस क्या है? सिंगल लाइन टेक्स्ट में क्या होता है, आप जिस लाइन पे क्लिक करते हैं उसी लाइन का टेक्स्ट सेलेक्ट हो रहा है, जबकि ये और ये टेक्स्ट मैंने एक साथ लिखे थे, बेडरूम और ये टेक्स्ट मैंने एक साथ लिखे थे, लेकिन दोनों लाइन्स अलग सेलेक्ट हो रही है। डबल क्लिक करके मैं पर्टिकुलरली एक लाइन में ही एडिटिंग कर सकता हूँ, ऐसे देखो, समझ गए? दूसरी लाइन में जाना है तो दूसरी लाइन में डबल क्लिक करेंगे, दूसरी लाइन में एडिटिंग होगी। तो एट अ टाइम आप एक ही लाइन में काम कर सकते हैं, सिंगल लाइन टेक्स्ट है। मल्टी लाइन टेक्स्ट में क्या हो रहा है, क्लिक करूंगा तो देखो पूरा ऊपर से नीचे तक ऐसे सिलेक्ट होगा। डबल क्लिक करें आप तो कहीं भी आप एडिट कर सकते हो। तो मल्टी लाइन्स में आपका काम चलता है एक ही बार में, सिंगल लाइन में, सिंगल लाइन टेक्स्ट में सिंगल लाइन में ही काम चलेगा। तो ये थे हमारे दो तरीके, सिंगल लाइन टेक्स्ट और मल्टी लाइन टेक्स्ट। इसके बाद हमारे पास दो ऑप्शंस आएंगे, लीडर और मल्टी लीडर। लीडर, मल्टी लीडर का काम क्या है, आपको टेक्स्ट लिखना है अगर तो आप एरोस की मदद से टेक्स्ट लिख सकते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कहीं भी एरो लगा देते हैं, जैसे मैंने ड्राइंग में दिखाया था, एरो लग रहा है, टेक्स्ट लिखना है, जैसे लिखा है 4x R10, 6x R15, रेडियस 15 6 जगह, रेडियस 10 4 जगह, इस तरह से आपको लिखना है। तो आप लीडर का यूज करेंगे, किसी भी चीज को मार्क करते हुए टेक्स्ट लिखना है जैसे, तो लीडर का काम होगा वहां पे। और याद रखना है यहाँ पे लीडर से हम जब टेक्स्ट लिखेंगे तो कैसे होगा वो देखो। सबसे पहले तो लीडर आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना ही मेन्यू बार में ना ही टूल बार में। लीडर की शॉर्टकट की है LEAD, लीड, एंटर। अब आपसे कहेगा लीडर में स्पेसिफाई लीडर स्टार्ट पॉइंट, लीडर का स्टार्ट पॉइंट बताओ कहाँ से आपको लिखना है। तभी जैसे मैंने कूलर ऑन कर लिया, मैंने क्लिक किया, अभी लीडर चल रहा है हमारा, बहुत छोटा आ रहा है एरो, फिर नेक्स्ट क्लिक कर देना है, फिर और क्लिक कर दो, आपको और क्लिक करनी है तो फिर ऐसे आप और क्लिक कर सकते हैं। तो जितने क्लिक करेंगे आप
जितने नंबर ऑफ टर्न बनते जाएंगे, तो जितने भी टर्न्स देने हैं आपको आप देते जाइए। फिर आप एंटर करिए। अब आपसे पूछेगा टेक्स्ट क्या लिखना है आपको। तो टेक्स्ट आपको जो भी लिखना है, जैसे मुझे लिखना है 4 × R10, एंटर किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए, टेक्स्ट लिखा, एंटर किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए, टेक्स्ट लिखा, एंटर किया, नेक्स्ट लाइन पे आ जाएंगे, फाइनली एक और एंटर कर दिया, तो लास्ट में एक और एंटर करना एक्स्ट्रा, आपका टेक्स्ट आ जाएगा। एरोस के साथ आप ऐसे टेक्स्ट दे सकते हैं। अभी ये एरो का साइज छोटा बड़ा आ रहा है, ये सब सेट करने के लिए देखो कितना छोटा टेक्स्ट आया है। ऐसे सिंगल लाइन टेक्स्ट में जैसे कलर देना है, क्योंकि डायरेक्टली कलर का ऑप्शन नहीं आता, मल्टी लाइन में आता है। तो पता है किसी भी चीज के अंदर कोई भी एडिटिंग करनी है थ्रू आउट ऑटोकैड, ये नहीं टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ, कुछ भी आप बना रहे हो उस ऑब्जेक्ट में आपको थोड़ा बहुत एडिटिंग करनी है, कुछ भी संभावना है किसी एडिटिंग की, तो कैसे कर सकते हो आप। कंट्रोल और 1, 2 बटन एक साथ प्रेस करो, Ctrl+1। ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं मंडे को, इसका यूज Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3। तो अभी हम कंट्रोल और 1 का यूज देख रहे हैं। कंट्रोल के साथ अगर आप 1 प्रेस करते हैं तो आपके सामने ओपन होता है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज में अभी आ रहा है नो सिलेक्शन, कोई सिलेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे हम जैसे जाते हैं, आप कोई भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं ऐसे, तो उसकी प्रॉपर्टीज आती हैं एम टेक्स्ट। यहाँ से आप कलर बाद में भी चेंज कर सकते हैं। देखो ये हो रहा है चेंज। ऐसे सिंगल लाइन टेक्स्ट में लिखना है, वो लिखना नहीं है, प्रॉपर्टीज चेंज करनी है, सेलेक्ट करो, तो सिंगल लाइन टेक्स्ट में भी कलर दिया जा सकता है। स्केल इसका बढ़ाना है, इसका तो नहीं बढ़ेगा, तो लाइन टाइप का स्केल है। साइज वगैरह, कंटेंट्स वगैरह, कंटेंट आपको चेंज करना है कुछ कर सकते हो। यहाँ स्टाइल दिखा रहा है, स्टाइल स्टैंडर्ड ही चल रही है। ऐसे आपको हाइट वगैरह चेंज करनी है, 3 चल रही है, मैंने 5 कर दी तो इसकी हाइट बढ़ गई। इस तरह से आप चेंज कर सकते हो, वापस 3 कर दी। एंगल अगर आपको 0 डिग्री करना है, 90 डिग्री करना है, तो यहाँ से हो जाएगा। टेक्स्ट के जो विड्थ है वो बढ़ानी है आपको, 2 कर दी तो टेक्स्ट की विड्थ बढ़ गई, चौड़ाई बढ़ गई या टेक्स्ट की। तो बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं, बहुत काम की चीज़ है। तो कंट्रोल के साथ 1, Ctrl+1, इससे प्रॉपर्टीज आती है। ऐसे अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जा रहे हैं लीडर पे। ये लीडर में जो एरो आ रहा है इसने अपने आप साइज दिया है इसका, इस पर क्लिक करें तो यहाँ पर आएगा लाइन्स एंड एरोज। एरो का साइज 0.18 है, मैंने कर दिया 1, तो दिख नहीं रहा क्योंकि 1 काफी बड़ा हो गया। थोड़ा सा आगे स्ट्रेच कर दूं, अब दिखेगा। ठीक है, अभी क्लोज फिल है, अंदर से क्लोज फिल है। ऐसे आप दूसरा कुछ ले सकते, क्लोज ब्लैंक, तो देखो यहाँ से खोखला हो गया, हॉलो हो गया अंदर। अब ये जो कंटेंट है, एस्केप करके इस पर क्लिक किया तो यहाँ जो भी आपका कंटेंट है दिखा रहा है। टेक्स्ट की हाइट यहाँ भी चेंज करनी है, तो एरो साइज टेक्स्ट की हाइट एक ही रेशियो में रखनी चाहिए कायदे में। वैसे आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन एक ही रेशियो होना चाहिए। इस तरह से लीडर में भी काम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा मल्टी लीडर। मल्टी लीडर आपको मिल जाएगा अलग अलग जगह, लीडर की और शॉर्टकट से मिलेगा। मल्टी लीडर आपको यहाँ पे जाएंगे एनोटेशन टूल्स में, ये रहा, ये लीडर नहीं है, ये मल्टी लीडर है। यहाँ पे पढ़ोगे तो क्या लिखा आ रहा है लीडर के नीचे, क्रिएट्स अ मल्टी लीडर ऑब्जेक्ट।
तो लिखा बेशक लीडर है, लेकिन यहाँ से मल्टी लीडर बनता है। डायमेंशन ऑप्शन मेन्यू बार में जाओगे, यहाँ से भी आपको मल्टी लीडर मिल जाएगा। एम लीड एंटर शॉर्टकट की है। एम लीड एंटर। मल्टी लीडर में आपसे पूछेगा लीडर का एरो हेड, कहाँ से आपको लीडर चाहिए, क्लिक करें, आगे जाते जाइए। जहां भी आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे सीधे कह रहा है लीडर की लैंडिंग लोकेशन बताओ, स्पेसिफाई लीडर लैंडिंग लोकेशन। तो जहां भी आप नेक्स्ट क्लिक करेंगे खत्म। तो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दो ही चीजें मांगेगा। यहाँ पे आप नंबर ऑफ टर्न नहीं दे सकते, जैसे लीडर में दे रहे थे नंबर ऑफ टर्न, मल्टी लीडर नहीं पूछेगा लीडर का एरो हेड और सीधे लैंडिंग लोकेशन। अब जैसे मुझे कुछ भी लिखना है टेक्स्ट, मैंने लिख दिया। यहाँ पे भी सेम वही टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विंडो खुलेगी जैसे मल्टी लाइन टेक्स्ट में खुलती है। कलर वगैरह देना है आपको, फॉन्ट साइज चेंज करना है, फॉन्ट का टेक्स्ट चेंज करना है, जो भी चीजें चेंज करनी है कर सकते हो, वरना क्लिक कर दो खाली जगह पे या फिर स्किप करोगे सेव करने के लिए आएगा। तो अब सवाल आता है लीडर में तो हम ये सब नंबर ऑफ टर्न्स वगैरह भी दे सकते हैं, इसमें तो कुछ दे ही नहीं सकते। रही बात कलर वगैरह की, वो तो हम प्रॉपर्टीज में जाके इसमें भी चेंज कर सकते हैं। तो फायदा क्या है मल्टी लीडर का? मल्टी लीडर काम आता है आपका जैसे आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं आगे, ओ टेक्स्ट नहीं, जैसे आप इधर भी एरो लगाना चाहते हैं, देखो क्या होगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा फिर से ऐड लीडर, और रिमूव करने के लिए रिमूव लीडर है। लीडर मतलब एरो और लाइन। ऐड लीडर करेंगे, पता क्या होगा, कहेगा आपसे सेलेक्ट अ मल्टी लीडर। ये लीडर से बनाया है, इसको अगर मैं सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे लिख के आ गया ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड वाज नॉट अ मल्टी लीडर। जो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया मल्टी लीडर नहीं है। फिर कह रहा है सेलेक्ट अ मल्टी लीडर, अब इस पर क्लिक किया तो ये देखो दूसरी साइड एरो आ रहा है, नीचे भी ले आ सकते हो। तो दूसरी साइड मैंने ऐसे क्लिक कर दिया, और कहीं आपको ले आना है एरो, और एरो भी दे सकते हैं, वरना एस्केप करिए, हो गया। तो मल्टी लीडर का काम कहाँ है, आप एरो देना चाहते हैं दोनों साइड, बीच में टेक्स्ट लिखना है कुछ, तो दोनों साइड एरो लगा के टेक्स्ट लिखने का काम आप मल्टी लीडर से कर सकते हैं। जैसे मुझे लिखना ओवरऑल साइज ये वो यहाँ से वहाँ तक, दोनों साइड एरो लगाने का काम होता है मल्टी लीडर से, तो यहाँ पे काम आएगा। तो ये मल्टी लीडर था। अच्छा ऐसे एक और चीज देखते हैं, हमने अभी मल्टी लाइन टेक्स्ट देखा, ये हमने मल्टी लाइन टेक्स्ट से लिखा था, डबल क्लिक किया इसके कंटेंट पर। अब देखो क्या है, मुझे अक्सर जब हम लोग काम करते हैं हमें डायमीटर का सिंबल देना पड़ता है बीच बीच में, 5 दिखाता है डायमीटर का सिंबल। तो डायमीटर का सिंबल देना है, कीबोर्ड में तो है नहीं, ऐसे डिग्री का सिंबल देना है, डिग्री का सिंबल भी कीबोर्ड में नहीं है। तो ऐसे कुछ स्पेशल सिंबल्स अगर आपको देने हैं जो कीबोर्ड में नहीं है तो कहाँ से मिल सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे टेक्स्ट एडिटर में, मल्टीलाइन टेक्स्ट में बात कर रहे हैं भैया, टेक्स्ट एडिटर खुलता है ना, इसमें कलर वगैरह देते हैं सब। तो यहाँ पे सिंबल आएगा, सिंबल में गए तो यहाँ पे कुछ जनरल सिंबल्स दिखाता रहेगा, और भी सिंबल मिल जाएंगे, अदर में जाओ तमाम तरह के सिंबल्स आ जाएंगे जो भी आपको चाहिए, जैसे एक्सेल वगैरह में वर्ड वगैरह में आते हैं ऐसे। अब कुछ शॉर्टकट कीज भी हैं सिंबल्स की, जैसे डिग्री परसेंट डी, डायमीटर परसेंट सी। तो डिग्री पे क्लिक किया तो देखो डिग्री आ गया, डायमीटर में किया डायमीटर आ गया, ठीक है, हो गया यहाँ पे काम। अब सवाल आता है मुझे नॉर्मल लीडर वगैरह में यहाँ पे लिखना है डायमीटर का सिंबल, जैसे लिखना है
रेडियस की या डायमीटर 5 लिखना है, 510। तो कैसे करें उसके लिए देखो, या फिर यहाँ पे लिखना है मुझे कुछ भी, डायमीटर, डिग्री, कैसे लिखें, क्योंकि इसमें तो क्या होता है डबल क्लिक करूंगा तो यहाँ पे तो कुछ आएगा नहीं। चलो आ भी गया, बहुत अच्छी बात है, लीडर में भी आ गया, यहाँ पे दे देंगे। मैं सिंगल लाइन टेक्स्ट में जाता हूँ, सिंगल लाइन टेक्स्ट से ये सब लिखा था, यहाँ पे डबल क्लिक किया, अब यहाँ पे तो कोई टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विंडो नहीं आ रही, तो इसमें लिखना हो तो कैसे लिखेंगे सिंबल, तो यहाँ पे आती है शॉर्टकट कीज, परसेंट, परसेंट। डायमीटर किसका होता है, सर्कल का, तो सी, सी फॉर सर्कल, तो डायमीटर का सिंबल आ जाएगा परसेंट, परसेंट सी। ऐसे ही देखो डिग्री चाहिए, डी फॉर डिग्री, परसेंट, परसेंट डी, तो डिग्री का सिंबल आ गया। तो इस तरह से आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं। तो ये थे हमारे काम टेक्स्ट में, सिंगल लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट, लीडर, मल्टी लीडर। नेक्स्ट आता है आपका टेबल। आपको टेबल में आपको टेक्स्ट लिखना है, टेबल में टेक्स्ट कैसे लिखा जाएगा, टेबल आपको यहाँ एनोटेशन टूल बार में मिल जाएगी, इधर ड्रॉ ऑप्शन मेन्यू बार में जाओगे तो मिल जाएगी टेबल आपको इधर। टेबल की शॉर्टकट की टेबल है, मतलब पूरा टाइप करना पड़ेगा तभी आएगी। तो टेबल के लिए TABLE एंटर, टेबल। अच्छा टेबल का फायदा कहाँ है, जैसे स्पेसिफिकेशन टेबल्स होती हैं, मैंने स्पेसिफिकेशन टेबल बनानी है ड्राइंग में, जैसे एक कॉलम, इसी में दिखा दे रहा हूँ, जैसे एक कॉलम में मुझे लिखना है सीरियल नंबर, फिर एक कॉलम में लिखना है आइटम नेम, एक में लिखना है आइटम डिस्क्रिप्शन, फिर जैसे एक को कॉलम बनाना है आइटम रेट, सीरियल नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे दे दिए, आइटम नेम दे दिया डोर 1, फिर दे दिया डोर 2, विंडो 1, विंडो 2, इस तरह से। फिर इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया 3x7, 2 फीट 6 इंच बाई 7, 3x4 की विंडो, 4x4 की विंडो। अब ऐसे ही उसके फिर हमने रेट भी दे दिए। तो इस तरह से आपने टेबल बनाई है, जैसे उस केस में ऐसे ही हम जब टेबल बना रहे हैं मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में, पार्ट्स की बना रहे हैं, तो सीरियल नंबर डाल दिया 1 2 3 4 5 6 ऐसे, पार्ट नंबर डाल दिया, प्लेट, दूसरा डाल दिया नट, बोल्ट, ऐसे कोई रजिस्टर, कैपेसिटर, उनके डिस्क्रिप्शन दे दिए। तो ऐसे आप कोई स्पेसिफिकेशन टेबल बनाना चाहते हैं अपने ड्राइंग के साथ। या फिर टाइटल ब्लॉक, टाइटल ब्लॉक क्या होता है, हम ड्राइंग बनाते हैं, ड्राइंग शीट में नीचे की तरफ हम टाइटल ब्लॉक बनाते हैं, जहाँ लिख देते हैं ऑल डायमेंशंस आर इन mm, ऑल डायमेंशंस आर इन mm, फीट, ऐसे कुछ, स्केल, ड्रॉन बाय, अप्रूव्ड बाय, चेक्ड बाय, प्रोजेक्शन वगैरह का सिंबल ऐसे दिखाते हैं टाइटल ब्लॉक में। तो आपको टाइटल ब्लॉक बनाना है उस टाइम पे। तो ऐसे काम अगर आपको करने हैं तो आप टेबल यहाँ पे दी हुई है जो टेबल, इसको ले सकते हैं। ऐसे नहीं आप लाइंस वगैरह से टेबल बनाओ उसके अंदर टेक्स्ट लिखो, यहाँ से आप टेबल लेंगे। अब यहाँ पे फॉर्मेट दिया टेबल का, सबसे ऊपर एक सिंगल कॉलम है, उसमें क्या लिखा है, टाइटल। इसके बाद नेक्स्ट कॉलम्स हैं आपके, 3 कॉलम दिखा दिए इसमें, इनमें क्या आ रहा है, हेडर मतलब हेडिंग। इसके बाद जितने कॉलम्स आपके आ रहे हैं इनमें क्या आ रहा है, डेटा। तो यहाँ पे आते हैं आपके कॉलम्स, कितने कॉलम आपको चाहिए, 4 5 6 जितने चाहिए दे दीजिए। कॉलम की पूछेगा आपसे विड्थ, कॉलम्स की क्या पूछेगा, विड्थ, कॉलम की विड्थ पूछेगा, विड्थ दे देंगे। फिर आएगा डेटा रोज, रो ये होती है, कॉलम वर्टिकल, रो हॉरिजॉन्टल। तो क्या कह रहा है,
अच्छे से पढ़ना, डेटा रोज। डेटा रोज जैसे 6 हैं, मैंने 7 दे दिए ऐसे, तो 7 डेटा रोज आ जाएंगी, 5 कॉलम आ गए। रो की क्या पूछ रहा है? हाइट। कॉलम की पूछी विड्थ, हर कॉलम की ये विड्थ। रो की पूछ रहा हाइट, कॉलम की विड्थ, रो की हाइट से आ जाएगा पूरी टेबल का साइज। अब यहाँ पे देखेंगे तो क्या आ रहा है? फर्स्ट सेल स्टाइल, जो पहली सेल है उसकी स्टाइल क्या है? टाइटल। सपोज मुझे अपनी ड्राइंग में कोई टाइटल नहीं चाहिए, मुझे सीधे डिवीजन चाहिए, तो मैं नहीं ले रहा टाइटल, मैं कहता हूँ हेडर कर दे पहले। सबसे ऊपर तो क्या आ गया? हेडिंग। और पहला कॉलम अब क्या है? 3 कॉलम में टूट गया, जैसे दिखा रहा है। 3 नहीं, हमारे केस में 5 बनेंगे, तो एक सैंपल है। सेकेंड रो में क्या हो रहा है? हेडर है, मैं कह रहा हूँ कोई हेडर नहीं, डेटा है। अब सेकेंड रो में डेटा हो गया, और ऑल अदर रोज में क्या है? उनमें भी डेटा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सेल्स की जो स्टाइल है उसमें फर्स्ट रो में हेडर, बाकी सब में डेटा। तो मेरे पास पता है कुल मिला के कितनी रोज होंगी? मेरे पास होंगी 8 रोज। 7 तो डेटा रोज होंगी, डेटा रोज यहाँ पे पढ़ लो, डेटा रोज। तो डेटा रोज 7 होंगी, और एक रो होगी हेडर की। तो ध्यान रखना है, आप जो यहाँ पर डेटा रोज देंगे वो टाइटल और हेडर को हटा के देंगे। 7 रोज जैसे दिए हैं, और यहाँ पे मैंने लिया टाइटल, और मैंने लिया फिर नेक्स्ट हेडर, तो इसके बाद ले रहा हूँ मैं डेटा। तो मेरे पास अब कुल मिला के आएंगी 9 रोज। 7 तो डेटा रोज और एक टाइटल की, एक हेडर की। तो यहाँ पे जो आप डेटा रोज देंगे, टाइटल और हेडर को हटाते हुए देनी है। इसको किया ओके, और जिस जगह आपको प्लेस करनी है क्लिक कर दो। तो ये आपकी टेबल आ गई। अब इस टेबल में हमें कुछ भी करना है, वो सब काम कर सकते हैं यहाँ से। मुझे टेक्स्ट लिखना है, लिखा मैंने। जो भी एडिटिंग करनी है, टेक्स्ट एडिटर को लिया है, खाली है पे क्लिक करो, फिर क्लिक कर दो जिस सेल पे आपको टाइप करना है, टाइप कर दो। खाली है पे क्लिक करो, फिर क्लिक कर दो, जो भी टेक्स्ट लिखना है टेक्स्ट लिखो, खाली है क्लिक। इस तरह से आप टेक्स्ट देते जाएंगे। क्लिक किया, ये डॉट आ रही है, डॉट ले लिया हमने जैसे ऐसे। तो आप बाद में भी टेबल का साइज बढ़ा घटा सकते हो, ऐसे ही एस्केप कर दिया ऐसे। अब जैसे मैंने 2 सेल सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, अभी क्लिक नहीं हो पाया। 2 सेल सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया, यहाँ पे आता है आपका मर्ज, ऑल कर दिया, तो दोनों सेल्स मर्ज हो गए। इस तरह से आप MS एक्सेल वगैरह में जैसे सेल्स वगैरह मर्ज करते हैं, यहाँ पे भी कर सकते हैं आप। तो ये था हमारा टेबल। अब टेबल के बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारी आर्क टेक्स्ट। हमें आर्क की फॉर्म में टेक्स्ट लिखना है, जैसे किसी कंपनी का लोगो वगैरह लगा होता है ऐसे आर्क में, है ना, ऐसे लोगो वगैरह बन रहा है किसी का भी। तो आपको इसी तरह से अपना भी कोई लोगो बनाना है या कोई टेक्स्ट लिखना है आर्क में, सर्कुलर वे में। तो ऐसे सर्कुलर वे में टेक्स्ट कैसे लिखोगे? इसके लिए कमांड है आर्क टेक्स्ट। सबसे पहले तो आपको आर्क ले लेनी है, अब इस आर्क पे मुझे टेक्स्ट लिखना है, आर्क टी, मतलब आर्क टेक्स्ट, आर्क टी, एंटर। अब कहेगा सेलेक्ट एन आर्क, आर्क सेलेक्ट करो, ये कर ली। तो यहाँ पे आप टेक्स्ट देंगे, जैसे मैंने टेक्स्ट दे दिया, इस तरह से कुछ भी लिख दिया मैंने। यहाँ पे आप जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, आप उल्टा टेक्स्ट चाहते हैं, जैसे लिखा है SULPDDAC, ऐसे उल्टा करना है तो B पहले आएगा, A बाद में, इस तरह से कर सकते हैं। टेक्स्ट आपको लेफ्ट राइट पूरे में फिट करना है, सेंटर पे लिखना है, अलग अलग ऑप्शन है, मैंने कर दिया फिट। टेक्स्ट आपको आर्क के कॉन्वेक्स साइड, मतलब ऊपर, या कॉन्केव साइड, अंदर, जहाँ भी चाहिए आप क्लिक कर दीजिए। टेक्स्ट आपको कितना अंदर या ऊपर की साइड चाहिए दे सकते हैं। बोल्ड करना है, इटैलिक्स करना है, अंडरलाइन करना है, कलर करना है, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। टेक्स्ट का फॉन्ट वगैरह अगर आपको चेंज करना है कर सकते हैं।
यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टीज आएंगी, टेक्स्ट की हाइट विड्थ ये सब चेंज करने की, इसको भी अभी देखते हैं। ओके करा, तो पता है मेरा टेक्स्ट आ गया है, इस पर दिख नहीं रहा, थोड़ा जूम करेंगे दिखेगा। टेक्स्ट बहुत छोटा है। कंट्रोल 1 प्रेस कर दो, कंट्रोल 1 प्रॉपर्टीज खुल जाती हैं, खुल गई। अभी नो सिलेक्शन है, हमने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो कह रहा ना आर्क अलाइन टेक्स्ट, ये सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट वगैरह आपको देनी है, मैंने कर दी 5, टेक्स्ट की हाइट 5 हो गई, टेक्स्ट हमारा चेंज हो गया। टेक्स्ट की विड्थ अगर आपको चेंज करनी है 1 की, मैंने कर दी 2, टेक्स्ट में विड्थ भी आ गई। ऐसे ही आपको कंटेंट चेंज करना है, टेक्स्ट का कंटेंट चेंज कर सकते हो। तो ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। आर्क की फॉर्म में टेक्स्ट लिख जाएगा, आर्क को आप डिलीट करना चाहें डिलीट कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख गया। अब ऐसे ही हमें नेक्स्ट काम करना है, हमें टेक्स्ट लिखना है मिरर की फॉर्म में। ध्यान रखना हमेशा ऑटो कैड में टेक्स्ट मिरर नहीं होता। जैसे कोई फिगर बनाया है, फिगर में आपने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा है ऐसे, अब आप चाहते हैं जैसे यहाँ पे ये फिगर बनाया है, अब मैं चाहता हूं इस फिगर में मैं इसे मिरर करके यहाँ पे लिखूं, तो जैसे लाइन ली, MI एंटर किया तो टेक्स्ट ले लिया, ये ले लिया, ये ऑब्जेक्ट, इतना पोर्शन मुझे यहाँ भी चाहिए, एंटर किया, एक क्लिक दूसरा क्लिक, तो देखो टेक्स्ट एज इट इज रहेगा, टेक्स्ट मिरर नहीं होगा। टेक्स्ट मिरर कर देगा तो क्या है ना 4x8 मुझे उल्टा दिखेगा, जैसे एम्बुलेंस लिखा होता है उल्टा, तो उसका लॉजिक तो है नहीं ऑटोकैड में उल्टा टेक्स्ट लिखने का, तो इसलिए टेक्स्ट को मिरर नहीं करेगा, ऑब्जेक्ट मिरर हो जाएंगे, मतलब सीधी चीज उल्टी दिख जाएगी, लेकिन टेक्स्ट मिरर नहीं होगा, टेक्स्ट सीधा ही दिखेगा हमेशा। तो क्या करना है हमें, हम चाहते हैं टेक्स्ट को मिरर करना, जैसे मुझे एम्बुलेंस लिखना है उल्टा ऐसे लिखना है, तो क्या करेंगे, पहले तो मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ, TEXT एंटर, स्टार्ट पॉइंट दिया, हाइट दे दी टेक्स्ट की, कंटेंट लिख दिया, कंटेंट लिख दिया अपना। अब ये टेक्स्ट में चाहता हूँ यहाँ पे मिरर करूँ आगे, तो देखो MI एंटर करेंगे, मिरर कमांड सेलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट एंटर, 2 क्लिक किए ऊपर से नीचे एंटर, टेक्स्ट एज इट इज वैसे रिपीट हुआ, कंट्रोल से। तो टेक्स्ट कैसे मिरर होगा, सवाल ये आ रहा है, तो इसके लिए पहले आपको एक ऑप्शन एक्टिवेट करना पड़ता है, वो क्या है, टाइप करें आप मिर MIRRT, मिर टी मतलब मिरर टेक्स्ट। अभी क्या है टेक्स्ट मिरर नहीं हो रहा है, और मिर टी कर दोगे तो टेक्स्ट भी मिरर होगा। मिर टी करके मैंने एंटर किया, मिर टी से मिरर टेक्स्ट आ गया। यहाँ कहेगा एंटर न्यू वैल्यू फॉर मिरर टेक्स्ट, जो डिफॉल्ट वैल्यू है वो है 0, 0 मतलब नो, हम देंगे 1, 1 मतलब हो, मतलब टेक्स्ट मिरर नहीं हो रहा है, ये कह रहा है 0, बाइनरी ऑपरेशन है, 0 मतलब नो, 1 मतलब यस, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 1 एंटर, तो देखो यहाँ पे लिख के भी आ रहा है 1 of the monitored system variables has changed from the preferred value। तो क्या वेरिएबल्स वगैरह पे भी वैल्यूज पे भी करता था, सब पे काम करेगा। तो मिर टी एंटर करके मैंने वैल्यू दी है 1, अब मैं नॉर्मल मिरर कमांड ले लूँ MI एंटर, अब मिरर कमांड लेने पे सेलेक्ट किया एंटर, 2 पॉइंट दिए एंटर, टेक्स्ट भी मिरर होगा। मिरर दिख रहा है, लेकिन जनरली हम अपनी ड्राइंग में ऐसे तो दिखाना नहीं होता, इसलिए कभी मिरर कमांड अपने आप से टेक्स्ट को मिरर नहीं करती है, आप करवाना चाहते हैं तो करवा सकते हैं। तो ये था हमारा मिरर टेक्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एक ऑप्शन,
क्या है, वो एक्सप्रेस टूल्स है। एक्सप्रेस टूल्स में जाएंगे, आर्क का लाइन टेक्स्ट यहाँ भी आ रहा है, तो आर्क टेक्स्ट यहाँ भी मिल जाएगा। एक ऑप्शन आ रहा है कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट। ये जो नॉर्मल टेक्स्ट है, तो इसे सिलेक्ट कर रहे हैं अलग ही सिलेक्ट हो रहा है, इसे कर रहे हैं अलग सेलेक्ट हो रहा है, जबकि मल्टीलाइन टेक्स्ट क्लिक करने पर पूरा सिलेक्ट होता है। हम और क्या होता है, मल्टीलाइन टेक्स्ट से हमने डबल क्लिक किया तो हम जो भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, दोबारा से एडिट कर सकते हैं हर लाइन के अंदर एक ही बार में। लेकिन यहाँ पे क्या है, क्लिक करूंगा तो एक ही लाइन सेलेक्ट हो रही है, इसे क्लिक करेंगे तो ये अलग सेलेक्ट होगी। हम चाहते हैं ये भी मल्टीलाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाए, इसमें भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विंडो खुले जैसे मल्टीलाइन टेक्स्ट में खुलती है। ये मैंने बनाया किससे है, ये लिखा है मैंने सिंगल लाइन टेक्स्ट से। तो सिंगल लाइन टेक्स्ट को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं मल्टी लाइन टेक्स्ट में, तो यहाँ ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू एम टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट। तो आपको कन्वर्ट टू मल्टी लाइन टेक्स्ट लेना है और अपने सभी टेक्स्ट सेलेक्ट करके कर देने हैं एंटर। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो देखो वैसे ही काम हो रहा है ना, पूरी विंडो सेलेक्ट हो रही है जैसे यहाँ हो रही थी। और अब डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ भी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग विंडो खुल जाएगी। तो इस तरह से आप किसी भी सिंगल लाइन टेक्स्ट को मल्टी लाइन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही हम आगे बढ़े इसमें। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा आता है मॉडिफिकेशन का टेक्स्ट में। अब जो हमने टेक्स्ट लिखा है, जैसे ये टेक्स्ट लिखा है, इसको मॉडिफाई करना है या चलो इससे ज़्यादा कुछ लेना, ये ले लेते हैं या ये ले लेते हैं। अब ये टेक्स्ट लिखा है, मॉडिफाई टेक्स्ट एक्सप्लोड, तो इसको नहीं कर रहे, किसी और कर दे रहे हैं। हम इस टेक्स्ट को चाहते हैं एक्सप्लोड हो जाए, सिलेक्ट करके एंटर, ये टेक्स्ट एक्सप्लोड हो गया। और पता है ये तो टेक्स्ट है, यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है टेक्स्ट, यहाँ पे हम जाएंगे तो क्या लिख के आ रहा है 2D पॉलीलाइन, तो ये लाइन्स में टूट गया है, ये टेक्स्ट नहीं ये बन गया लाइन। तो ऐसे आप एक्सप्लोड कर सकते हैं, टेक्स्ट को लाइन बना देगा। ऐसे ही हम जाते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे मॉडिफाई टेक्स्ट चेंज केस। जो हमने टेक्स्ट लिखा है उसको सेलेक्ट किया, अब एंटर करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको दिखाएगा ये अलग अलग केसेस, ये MS ऑफिस के सॉफ्टवेयर में भी आते हैं। आप सेंटेंस केस चाहते हैं, ओके किया तो सेंटेंस केस क्या होता है, पहला अल्फाबेट कैपिटल बाकी सब नॉर्मल। ऐसे ही आपने फिर से लिया, एंटर किया सेलेक्ट करके, लोअर केस, अब सभी टेक्स्ट लोअर में आ जाएंगे, एस भी छोटा हो जाएगा। ऐसे फिर से एंटर करा, सेलेक्ट किया एंटर, अपर केस अब टोटल कैपिटल हो जाएगा, एंटर सेलेक्ट एंटर। टाइटल, टाइटल में क्या है, हर वर्ड का पहला अल्फाबेट कैपिटल होता है, एस कैपिटल, एल कैपिटल, टी कैपिटल। एंटर सेलेक्ट एंटर, टॉगल जस्ट उल्टा कर देगा, अब जो कैपिटल था स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल कैपिटल हो जाएगा ऐसे। तो ये सारी चीजें मिलती हैं हमें टेक्स्ट में। टेक्स्ट में मॉडिफाई के अंदर, सॉरी, ऐसे टेक्स्ट आपको रोटेट करना है, रोटेट कर सकते हो, ये तो रोटेट कमांड की तरह ही है। लेकिन ये जो स्पेसिफिक ऑप्शंस है ना, सब टेक्स्ट के लिए दिए हैं, टेक्स्ट में ही काम करेंगे और किसी चीज में नहीं। टेक्स्ट आपको फिट करना है किसी लाइन के अलाउंग, किसी लाइन के अलाउंग फिट कर सकते हो। जैसे कोई लाइन ले ली, एल एंटर, इस लाइन के अलाउंग टेक्स्ट फिट करना है, सेलेक्ट करो टेक्स्ट जिसे स्ट्रेच या श्रिंक करना है, सेलेक्ट किया और स्टार्ट पॉइंट लो, यहाँ से स्टार्ट पॉइंट कहाँ से, फिर एंडिंग पॉइंट दे दो कहाँ तक, टेक्स्ट हमारा उतने ही एरिया में फिट हो जाएगा। तो ये था टेक्स्ट फिट करने का तरीका। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा
जस्टिफाई करना है, टेक्स्ट को लेफ्ट राइट सेंटर कहीं भी अलाइन करना है कर सकते हो आप। सेलेक्ट किया, एंटर। लेफ्ट राइट सेंटर मिडिल कैसे करना है, उस तरह से सेंटर कर दिया, सेंटर पे आ गया, मिडिल कर दो मिडिल। तो इस तरह से आप टेक्स्ट को अरेंज कर सकते हो। लास्ट ऑप्शन हमारा जो आज है वो है ऑटो नंबर। ये भी बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। ऑटो नंबर में हम जाएंगे तो ऑटोमेटिकली नंबरिंग कर सकते हैं। वो कैसे? जैसे मैंने लिया टेक्स्ट, TEXT, एंटर, स्टार्ट पॉइंट दिया मैंने यहाँ पे, हाइट दे दी टेक्स्ट की, ऐसे रोटेशन 0, टेक्स्ट टाइप किया मैंने 1, खाली है क्लिक करके एस्केप, कॉपी CO, एंटर, सेलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर, एक पॉइंट देके एरे, और जैसे 10 आइटम्स दे दिए इस तरह से। तो अभी 111 लिखा रहा है, मैं चाहता हूँ 1 2 3 4 5 6 ऐसे आए। तो क्या करना है आपको? ऑटो नंबर सेलेक्ट करें आप सभी टेक्स्ट, ऐसे एंटर। फिर यहाँ पर आएगा एक्स डायरेक्शन में, वाई में, वाई टेक्स्ट किस में, एक्स में। तो एक्स पे क्लिक किया, कहेगा स्पेसिफाई करो स्टार्टिंग नंबर और इंक्रीमेंट नंबर। मतलब पहले नंबर आपको क्या चाहिए वो दो पहले। तो यहाँ पे मैंने दिया 1, फिर कॉमा, इंक्रीमेंट क्या चाहिए, तो स्टार्ट और इंक्रीमेंट, मतलब एक एक से इंक्रीज करना है। 1 के बाद 2 3 4, तो क्या हो रहा है 1 में 1 ऐड हो गया, 2 में 1 ऐड हो गया 3, तो इंक्रीमेंटेशन क्या है 1 का। आप चाहते हो 1 3 5 7, तो आप क्या दोगे इंक्रीमेंट 2 का। इस तरह से इंक्रीमेंट देना है, मैंने कर दिया इंक्रीमेंट 1 और एंटर। कहेगा ओवरराइड या प्रीफिक्स सफिक्स कैसे चाहिए, तो मैंने कर दिया ओवरराइड। तो ये हमारे टेक्स्ट ओवरराइड हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से। तो ये सभी चीज़ें मिलती हैं टेक्स्ट में। बेहतरीन ऑप्शंस हैं एक्सप्रेस टूल्स में भी मॉडिफिकेशन के टेक्स्ट को लेके। तो आप ये सारे काम कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट के अंदर। तो ये थी हमारी आज की कमांड, टेक्स्ट और एक्सप्रेस टूल्स।